हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीएस खुशी अग्रवाला एंड मैंने अपना सीएस कंप्लीट कर लिया है। क्या है, बहुत बच्चों को भी डाउट होता है कि मैम हम सीएस एग्जीक्यूटिव में अब आ चुके हैं, हमारा सी सेट कंप्लीट हो चुका है, हम सी सेट में पास हो चुके हैं, अब क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे डाउट्स। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सी सेट का रिजल्ट निकला था शायद परसों। एंड जिस दिन निकला था उसी दिन एक स्टूडेंट है, उसने मुझसे पढ़ा नहीं, वो खुद से ही ऑनलाइन से शायद पढ़ रही थी, लेकिन उसने मुझसे बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करे थे कि क्या है क्या नहीं। सीसेट के टाइम पे भी शी यूज टू कॉल मी एंड आस्क मी रैंडम क्वेश्चंस, जो भी उसके मन में डाउट है, जो भी एक स्टूडेंट के मन में डाउट होता है। एंड अभी भी उसने मुझे कॉल किया कि कुछ 2 दिन पहले कि क्या है दीदी, क्या करना है, कैसे क्या करना है। और शी इज लाइक कि आई विल बी इन टच विथ यू, आप मुझे बस गाइड करते रहना। तो आई वाज लाइक कि आई एम जस्ट गाइडिंग दिस वन पर्सन, तो बेटर दैट यूट्यूब में अगर 4 लोग और देखें तो उन लोग का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सीएस एग्जीक्यूटिव का ये गाइड है। आपका सी सेट कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में जाओगे, ढेर सारी क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ रजिस्ट्रेशन डेट। मॉड्यूल हमारे 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। अगर जिस बच्चे को मॉड्यूल 1 का एग्जाम देना है, वो बच्चा आपका 30 नवंबर तक आपका डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट। ये 30 नवंबर 2024 आपका रजिस्ट्रेशन डेट है। एंड जो दोनों मॉड्यूल दिसंबर में देना चाहता है, ये जून का है। ये अगर आप जून 2025 में एग्जाम दोगे, जून 2025 में एग्जाम दोगे, तो लास्ट डेट है आपका 30 नवंबर 2024। और जो स्टूडेंट दिसंबर 2025 में एग्जाम देना चाहता है, दिसंबर 2025 में देना चाहता है, उसका रजिस्ट्रेशन डेट हो जाएगा, लास्ट डेट मई के 31 मई आपका लास्ट डेट हो जाएगा, 31 मई 2025। ठीक है, ये आप गार्ड मान लो। ये हो गया। जो बच्चा जून 2025 में देना चाह रहा है 30 नवंबर, जो बच्चा दिसंबर में देना चाह रहा है 2025 में 31 मई, मतलब 5-6 मंथ्स पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। ओके, तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। आप जब भी आईसीएसआई का वेबसाइट में जाओगे, www.icsi.edu, ठीक है, इस वेबसाइट में जाओगे, आपको सारा क्राइटेरिया दिख जाएगा। आपका फोटो, आपका कितना उसका जीबी का होना चाहिए, एमबी का होना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट में होना चाहिए, प्लस आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी मार्कशीट्स की रिक्वायरमेंट है, ये सारे आपको डिटेल दिख जाएंगे। आप एक बार उस पेज में जाओगे, आपको फ्रंट पेज में, आप सीएस एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन में जब आप जाओगे, आपको सारा दिख जाएगा, सारे डिटेल दिख जाएंगे। आप चेक कर लेना, आपके पास सब कुछ वैसे फॉर्मेट में वैसे चीजें है ना नहीं है। और मैंने पिछले वीडियो में बोला था, ऑलमोस्ट 17,000 रुपीज आपका रजिस्ट्रेशन फीस होता ही है, डिपेंडिंग आप कौन से स्टेट्स वगैरह में है, कंसेशन है तो उसके उसको छोड़ के। ठीक है, तो आप वो उसमें पेज में देख लेना क्या है, और फिर आप प्रोसीड करते जाओगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप बोलोगे तो मे बी मैं नेक्स्ट टाइम वो वाला भी वीडियो बना दूंगी कि अल्टीमेटली रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ठीक है, अगर मैं किसी का रजिस्ट्रेशन करके दे दूं, तब किसी को हेल्प करूँ तो, कोई मुझसे हेल्प मांगे तो। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट्स क्या होता है आपके दिमाग में आएगा कि मैम ग्रुप 1 पहला, कि ग्रुप 1 दो ग्रुप 2 दो। उसने मुझे जैसे क्वेश्चन पूछे थे, मैं वही क्वेश्चन आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में यही आता है कि मैम ग्रुप 1 दो या ग्रुप 2 दो। सबसे पहले मैं बोलूंगी सीसेट क्लियर हो गया। देखो, मुझे पता है, बीइंग समवन हु हैज फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ठीक है, तो मुझे पता है कि थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज होता है। लेकिन अगर आप 30 नवंबर के अराउंड अगर आप कर लोगे ना रजिस्ट्रेशन, तो बहुत बेटर रहेगा। नहीं तो आप 31 मई तक के पहले भी कर लेना। दिसंबर में अगर आप देना आपका प्रेफर कर रहे हो, तो आप 30 नवंबर के बाद कभी भी कर लो, लास्ट डेट है 31 में। ठीक है, तो अगर आपके पास फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, तो भी आप थोड़ा लेट से कर लो, लेकिन ज्यादा लेट नहीं। मोस्टली आपको रजिस्ट्रेशन टाइमली कर लेना चाहिए अगर आप दिसंबर में दे रहे हो तो। बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम, सबसे पहला क्वेश्चन कि जून में दूं या दिसंबर में दूं। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी आपका नवंबर है, नवंबर का आज खत्म ही होने वाला है, नवंबर में 10 दिन है, नवंबर में ज्यादा दिन बाकी नहीं है। तो आप बोलो, आप नवंबर गया, आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, क्लासेस देखोगे, आपको एक एक कुछ 15-20 डेज उस क्लासेस में ढलने का होगा, अपना रूटीन फॉलो करने का होगा। एंड हमें पता है कि ये थोड़ा आपका ईयर एंड में न्यू ईयर ईव आ जाता है, क्रिसमस ईव, अब थोड़ा एक माहौल रहता है ना, थोड़ा सा पिकनिक होता है, लोग घूमने फिरने जाते हैं। आपका भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन सीन है तो नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप सोचोगे कि ठीक है, आप एक एबल स्टूडेंट है कि ठीक है, मैं डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, अभी 6 मंथ्स में पूरा सब कवर करके खत्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, लोग देते हैं जून में, क्लियर भी होता है इतने टाइम में। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मे बी
और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे नहीं हुए, तो मैं दिसंबर 2025 में अच्छे से देती हूँ। ये नहीं कि दिसंबर 2025 में दे रहे तो मस्त दिसंबर में मैं मस्त मस्ती करूँ, जनवरी में स्टार्ट करूंगी। ऐसा मत करना। आप रजिस्ट्रेशन कराओ और आप अपना चालू कर दो। आज से ही कर दो या 3-4 दिन ब्रेक लेके चलो दिसंबर 1 तारीख से मैं चालू करती हूँ। मैं एकदम ऑनेस्टली बोलूंगी, प्रैक्टिकली बोलूंगी। तो थोड़ा 2-4 दिन रेस्ट ले लो, 25 नवंबर, दिसंबर, 26 नवंबर, 3-4 दिन बाद आप चालू कर लेना। बहुत प्रेशर होता है, प्रेशर से हटो, थोड़ा मेडिटेशन करो। जब आप इस कोर्स में पढ़ने लगोगे, मैं चाहती हूँ उसी दिन से आप अपना माइंड को एकदम फ्री कर लो। आपके माइंड में कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर वी क्लियर? अगर आपको लगता है कि जून 2025 में नहीं हो पाएगा कि 6 मंथ्स ये वो, तो छोड़ो ना, दिसंबर 2025 में, तो लेकिन पढ़ाई अभी से चालू करो। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही घुसो कि दे के देखते नहीं, ये वाला मत करो कि दिसंबर 2025 में क्लियर करना ही है। पहला बात हो गया। अब सेकंड आता है बच्चों का कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 या दोनों साथ में। अब ये कैसे डिसाइड करें, ग्रुप 1 ग्रुप 2 या दोनों साथ में? मेरे दिमाग में भी ये होता था जब मैं एग्जीक्यूटिव में थी, मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन ग्रेजुअली मुझे प्रोफेशनल में तो डिसाइड करने में कोई दिक्कत हुई ही नहीं थी। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 होने से आप क्या करोगे? अब देखो, ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स का हमारे 4 सब्जेक्ट्स है, और ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स। अब बच्चे बोलेंगे तब तो मैम ग्रुप 3 दे देते हैं जून में, ग्रुप 3 दे देते हैं जून में। पर आपको पता है, ग्रुप पोर्शन के अकॉर्डिंग होता है। ग्रुप 3 में क्या है, आपका टैक्स लॉज है। अब मैं नहीं बोलूंगी कि हर बच्चे टैक्स लॉ से डरते, हर सीए स्टूडेंट टैक्स लॉ से डरते, बिकॉज मैं नहीं डरती थी। टैक्स वाज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, एंड I was enjoying text, and I'm using जो भी मैंने टेक्स्ट में पढ़ा था, मैं उसको यूज भी कर रही हूँ। आप सोचोगे कैसे? हाँ, मैं आईटीआर फाइल करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स का मैंने फाइल किया है, उनको एडवाइस भी दे देती हूँ। ऐसा नहीं, मतलब उन लोग कुछ पूछते कि यार खुशी, ये कहाँ इन्वेस्ट करने से बेटर रहेगा, ताकि टैक्स का प्लानिंग हो सके कि 80C में क्या है, 80D में क्या है, ये सब इस टाइप की चीजें उन लोग मुझे पूछते हैं। तो डेफिनेटली मैंने पढ़ा है कि क्या डिडक्शंस है, क्या है, क्या क्या स्लैब रेट है, क्या चीजें इनकम टैक्स का, क्या क्या चीजें होती है। कोई प्रोफेशनल है तो उसका सेक्शन क्या है क्या नहीं है, तो उनको मैं थोड़ा सा बताती हूँ, बता देती हूँ। आई लाइक आईटीआर फाइल तो मैं कर ही लेती हूँ अभी। ठीक है, इतना तो मुझे आ ही गया। तो मैं आपको बोलूंगी, टैक्स है, सीएमएसएल है, सीएमएसएल हो गया, सेबी, सेबी का सब कुछ उसमें रहता है, एलओडीआर वगैरह सब रहता है। तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है वो सब्जेक्ट, और कंपनी आपका कंपनी सेक्रेटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक लॉ, वो लेंदी है वो सब्जेक्ट। इकोनॉमिक जो है ना आपका ईसीआईपीएल जो भी है, वो आपका वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, वो आपका थोड़ा लेंदी भी है। ठीक है, वो आपका लेंदी है। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स है, लेकिन टैक्स आपका लेंदी है। सीएमएसएल मोरलेस ठीक है, उसमें कहानियां है। ठीक है, और एक तो सब्जेक्ट वो मिड है, लेकिन वो लेंदी है। अब मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट है, जो कि आपका मेन आपका कंपनी लॉ है, जेआईजीएल है। ये दो में बच्चों को बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कंपनी लॉ तो देखो का रोटी सब्जी है ना, सबको पता है, कंपनी लॉ है। फिर आपका इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो जो बच्चों को कैलकुलेशंस, जो बच्चों को अकाउंट्स में दिक्कत होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैलकुलेशंस होते हैं, उसमें दिक्कत होता है, वो एक सब्जेक्ट है। एंड फोर्थली उसमें सेटिंग अप है, जो कंपैरेटिवली बेटर है। तो अगर आप देखोगे इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो आप ये मत सोच के घुस जाना कि पहले 3 वाला कर लेते हैं, जून में हो ही जाएगा। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो अगर आपको लगता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत होता है, इस बार ही मैं जब प्रोफेशनल एग्जाम देने गई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ, मैं जिस पीजी में रुकी थी, क्योंकि आई हैव टू ट्रेवल लाइक 300 किलोमीटर जहाँ मेरा सेंटर था, तो मैं वहीं रुक गई थी, वहीं में पीजी में रह के दे रही थी एग्जाम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स दो दो मॉड्यूल के लिए एनरोल थे, एग्जीक्यूटिव वाले। अब उन लोग मुझसे, उन लोग को पता था कि आई वाज इन प्रोफेशनल, तो लोग अपने बड़ों को थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देते हैं इस प्रोफेशन में। इवन आई एम पेइंग रिस्पेक्ट टू एवरी यूट्यूबर जो सीएस बन चुके हैं, जो भी, और जो भी टीचर्स है, देखो पता है कि उन्होंने हमसे बहुत चीजें देखी है ना। तो उनका भी था कि दीदी क्या करे, बहुत पैनिक हो जाता है, दो 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 सब्जेक्ट नहीं दे पाते, तो लास्ट मोमेंट पैनिक नहीं चाहिए आप लोगों को। मैंने लिटरली देखा है, लिटरली उन लोग पूरा पढ़ के गए हैं, पूरा पढ़े हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में कि दीदी नींद पूरा नहीं होगा, थोड़ा एग्जाम टाइम में ये हो जाता है, वो हो जाता है, एंड दे गेट कंफ्यूज। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, कल ही, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी स्टूडेंट की फ्रेंड, शी इज नॉट माई स्टूडेंट, बट मेरी स्टूडेंट की फ्रेंड, शी कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक कि मैं प्रिपेयर दोनों के लिए करा है मैंने, मैं भी फर्स्ट मॉड्यूल अच्छे से दूंगी, शी इज इन ओल्ड सिलेबस, मैं अच्छे एग्जीक्यूटिव का, एंड सेकेंड मॉड्यूल के लिए मैं अपियर तो कर जाऊंगी, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर। तो आई टोल्ड हर कि देखो, मन अभी बना लो, दोगे तो दोनों दो, वहां जाके अपना मन को चाट मत करना। और अगर एग्जाम एग्जाम टाइम में अगर तुम्हें लगा कि लाइक अभी एग्जाम दे के आए हैं 5:15 में, और कि दे नहीं दे एग्जाम, तो सोचो मत,
मॉड्यूल 2 वहीं पे सोचो कि भाई एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आप बोलोगे कि इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेता है, नहीं लेना होता है, हम सो जाएंगे थोड़ी देर, ऐसा नहीं। आप अगर मॉड्यूल 2 छोड़ रहे हो तो भाई मॉड्यूल 1 फिर वहीं से चालू करो कि मॉड्यूल 1 तो क्लियर ही करना है। एंड आई एम ऑलवेज टेलिंग कि एग्जाम टाइप की प्रिपरेशन, एग्जाम के दिनों की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत लोग मुझे मुझे भी बोले थे पीजी में, अरे तुम एग्जाम टाइम में इतना क्यों पढ़ती हो, अरे कुछ नहीं। नहीं, मेरे लिए तो था भाई, डू व्हाट फेवर्स यू द बेस्ट। ये मेरा आपको ओपिनियन रहेगा। ग्रुप 1 ग्रुप 2 अगर दोनों देना है, आपको लग रहा है, मैं पहले ही बोल देती हूँ थोड़ा मेंटल टॉल होता है। आप एग्जाम टाइम में जाके 7 सब्जेक्ट, आप बिलीव करो कि 5 इसमें लॉ सब्जेक्ट्स है, 2 आपका अकाउंट्स या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, टैक्स हो गया और ये हो गया, तो कैसे, आई मीन कैसे आप इतना टॉल ले पाओगे? तो अगर आपको दोनों ग्रुप देना है तो देन एंड देयर आप दिसंबर 2025 में दो। एंड दिसंबर 1 तारीख से आप चालू कर दो पूरा पूरा पढ़ना। और अगर आप एक ग्रुप भी दे रहे हैं तो भी आप चालू कर दो पढ़ना। आप अपने अकॉर्डिंग देखो, थोड़ा टॉल होता है, थोड़ा होता है, लेकिन जो बच्चे को रैंक लाना है, जो बच्चे को, वो मैंने बोला था कि थोड़ा मैचअप हो जाता है, इधर का मार्क्स उधर आ जाता है अगर दोनों ग्रुप साथ में पास करते हैं तो अगर जो बच्चे को रैंक का क्राइटेरिया है और जो बच्चे अपना पूरा है कि हम दिन में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ सकेंगे, वो प्लीज अपियर कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया, अपने सब्जेक्ट जान लिया आपने, ये जान लिया आपने, वो जान लिया। अब आपका है कि मैम प्रिपरेशन कैसे करें? तो मैं पहले ही बोल दूंगी, ये नई क्लास 12 की बोर्ड्स की एग्जाम है, ये ना ही आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, ये ऐसा कुछ नहीं है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो प्रिपरेशन तो बनती है। उससे पहले मैं आपको क्लासेस बता देती हूँ। क्लासेस जो कि मेरा था, मेरे मेरे एग्जीक्यूटिव में 8 सब्जेक्ट्स थे, बट मैं फिर से बोलूंगी, बार बार बोलती हूँ, मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स का क्लासेस बाई किया था, परचेज किया था, क्योंकि एक सब्जेक्ट ऑब्वियसली कंपनी लॉ था, एंड सेकंड सब्जेक्ट मेरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग था, क्योंकि हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग अलग थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स थे। एक साथ जैसे आपका एक साथ है मॉड्यूल 1 में, हमारा अलग अलग सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं था, कोविड आ चुका था, तो कोविड के गैप में मैं ऑर्डर ही नहीं कर पाई थी। ठीक है, और मेरे पास टाइम नहीं बचा था, तो मीन टाइम में मैंने ऑर्डर करके उसको पढ़ा था, क्योंकि मुझे मेरा क्लास 12 का बेस क्लियर था। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, आई वाज ऑलरेडी टीचिंग इन क्लास 12 स्टूडेंट्स को मैं प्राइवेट कोचिंग दे रही थी। तो मेरे को था कि शेयर्स वगैरह में तो मुझे दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मैंने ये 2 क्लासेस ली थी कंपनी लो। अब बहुत स्टूडेंट्स बोले, अरे वाह दीदी आपने टैक्स का क्लास नहीं लिया था, क्योंकि मेरे टाइम में मॉड्यूल 1 टैक्स में था, टैक्स में मॉड्यूल 1 में था, मैंने नहीं लिया था। ऑनेस्टली मैंने यूट्यूब से बहुत अच्छे से पढ़ा था, आप बिलीव नहीं करोगे, यूट्यूब से मैंने इतनी मोटी कॉपी बनाई थी। मैं रिकमेंड नहीं करूंगी किसी को टैक्स पूरा पर्सनली पढ़ने के लिए, अपना सेल्फ स्टडी करने के लिए और यूट्यूब वगैरह से इतना करने के लिए। ऑल्दो यूट्यूब में बहुत है, पर मैंने बहुत पापड़ बेले थे, मैंने लिटरली बहुत पापड़ बेले थे, बिकॉज मेरे पास इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं था मेरे पेरेंट्स से, जितना कि वो मेरे लिए बहुत था। ठीक है, मैं और उनके ऊपर नहीं डालना चाहती थी अपना ये क्राइटेरियाज। तो ठीक है, मैंने ये किया था, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने यूट्यूब से प्रेफर किया था। एंड ये 2 सब्जेक्ट्स एग्जीक्यूटिव में मैंने खरीदे थे, परचेज करे थे। ठीक है, तो आप देख लो यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं किसी का नाम रेकमेंड नहीं करने वाली, मैं कुछ नहीं, मैंने जिनसे लिया था अगर आप पूछोगे तो मैं उनका नाम डेफिनेटली बोलूंगी, क्योंकि उनका उनसे मैंने पढ़ा था, उनका मैंने क्लासेस देखी थी। बहुत फेमस टीचर्स है, बहुत टॉप क्लास टीचर्स है यूट्यूब में हो। मैं तो ये भी बोलूंगी कि आपके होम टाउन में भी बहुत टीचर्स है जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इतना यूट्यूब टीचर्स, कि यूट्यूब में जो इतने एकेडमीज है, इतने इंस्टीट्यूशन है, उससे लेने के बजाय अगर आपके उधर भी है तो आप आराम से उससे ले सकते हो। अगर आप पहले जाके इंक्वायरी करो, मैं कल भी बोला था अपने वीडियो में, इंक्वायरी करो, देखो यूट्यूब में जाके लेक्चर्स उनका एक एक, आप इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, नवंबर मंथ ऐसे ही चला जाएगा। आप जाके देखो कि आपको समझ आ रहा है, टीचर ढंग का पढ़ा रहा है, टीचर के एक दो क्लास, कोई कोई क्लास तो पूरा पूरा दिया हुआ है टीचर का, तो वो भी पूरा देखो आप। ठीक है, एंड मैं भी अपने यूट्यूब चैनल में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का क्लासेस डालते रहूंगी, फुल क्लासेस डालूंगी, नो रिवीजन, ताकि किसी को दिक्कत हो कि फाइनेंशियल डाउन है तो प्लीज वो वीडियोस जाके देखे। तो मैंने पूरा 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 पढ़ पढ़ के आपको एक एक चीज बताई है, बता के रखूंगी मैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ नवंबर के दिन आपको ऐसे निकालने हैं कि आपको सिलेक्ट करना है टीचर के अकॉर्डिंग। किसी ने बोल दिया कि ये टीचर को फॉलो कर लो, तो आप एकदम ब्लाइंडली उस टीचर के पास मत जाना। ऑनेस्टली आपको ही पता चलेगा किस टीचर का आपको समझ आता है। अभी मेरे पास क्लास करने आते हैं तो मैं पहले दिन ही बोल देती हूँ कि भाई देख लो, आपको मेरे पास जो 11 12 ग्रेजुएशन या क्लास 10 9 के, मैं बोल देती हूँ पहले देख लो, समझ आ रहा है मेरा टीचिंग तो आप लो, नहीं तो आप निकल सकते हो। तो बहुत लोग मोक्स के लिए आते हैं, क्या बोलते हैं, डेमो लेक्चर्स के लिए। ठीक है,
तो आप वो करो, आप अच्छा से कोई यूट्यूब खंगालो, आपके होम टाउन में कोई है तो उनको भी जाके पर्सनली देखो, ठीक है। और आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हो, ट्रैवल करके कहीं और रह के पढ़ना चाह रहे हो, तो उधर जाके आप जरूर देखो, ठीक है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, एक स्टूडेंट ही है यहाँ पे मेरे 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 स्टेट में। वो बच्चा इधर से जा रहा था, वो बच्चा क्या क्या उसे क्लास लेना था, वो जाके चेक करके आया, दो दो जगह उसने चेक किया, फिर एक जगह का उसको पसंद आया, वो जाके उधर ऑफलाइन क्लासेस उसने लेना चालू कर दिया। दैट आई विल टेल कि बेस्ट डिसीजन था उसका, ठीक है। अब हो गए क्लासेस की बात। अब है कि प्रिपरेशन कैसे करें भाई, हाउ विल वी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। भाई मैं आप लोगों को बोलूंगी, यूट्यूब ये जो सीएस है ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है, आपको अपना टाइम टेबल बहुत प्रॉपर प्रिपेयर करना होगा। प्रॉपर प्रिपेयर मतलब आपको देखो, एक तो आपको क्लासेस खत्म करनी पड़ेगी, आप अगर क्लासेस ले रहे हो तो। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी एंड यूट्यूब से कर रहे हैं उनको भी एक फर्स्ट टाइम समझना, फर्स्ट टाइम लर्निंग वो करनी पड़ेगी। तो आप उसको आप आराम से टाइम दो, उसको दिन में आप कोई 6-7 घंटा दो। कोशिश करो कि हर दिन में रात को 2 घंटा, 2.5 घंटा, 2-2.5 घंटा, 2.5 आवर्स आप जो आज पढ़ाया, जो जो सब्जेक्ट्स आपको समझ आ रहे हैं, जो जो सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट बनते जाएंगे एट सम पॉइंट, कि मुझे ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, वो सब्जेक्ट्स आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो। एंड जैसे वीक हो गया, आज क्लास नहीं है, संडे है क्या, कोई भी क्लास नहीं, तो उस दिन को पूरा यूटिलाइज करो कि हाँ इस वीक में ये सब्जेक्ट्स में ये टीचर ने कवर कर दिया, मुझे ये पढ़ना है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बोलूंगी, ये टीचर्स ने ये करा दिया, अब ये टीचर्स ने यूट्यूब में आपने देखा है वीडियो, आपने खुद पढ़ा है, चलो संडे को अब मैं ये सारा रिवीजन करती हूँ। तो रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा टाइम निकालो रिवीजन के लिए। एंड हर एग्जाम से पहले, एग्जाम जून में हो, एग्जाम दिसंबर में हो, आपको 2 मंथ्स आपको चाहिएगा अपना सेल्फ स्टडी, राइटिंग प्रैक्टिस, रिविजन्स। और मैं बोलूंगी रिविजन इज नीडेड, रिविजन इज नीडेड। आपको हर सब्जेक्ट्स को एक बार तो टीचर ने पढ़ाया या आपने खुद से पढ़ा, वो एक बार टीचर पढ़ा दिया, आप पढ़ लिए, सब हो गया। अब उसके बाद एक बार पढ़ो, उस टाइम में आपको लगेगा ओ माय गॉड ये सब क्या था, वो पढ़ना जरूरी है। एक रिविजन जरूरी है उसका, और अगर पॉसिबल हो तो एक और रिविजन जरूरी है। वो हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा सारे पोर्शन। और मैं बच्चों को पहले ही बोल देती हूँ, आप अगर सोच के जाओगे एग्जाम में सारे चैप्टर्स कवर करे तो नहीं होगा, इसलिए तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो कि 2 महीने पहले तो मेरा सब खत्म हो जाना चाहिए, मुझे सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है, खुद से पढ़ना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। और मैं आपको बोलूंगी कहाँ से क्या पढ़ना है, आईसीएसआई का मॉड्यूल इज मच नीडेड। आप जहां से भी पढ़ लो, घूम फिर के आईसीएसआई के मॉड्यूल में ही आना है आपको, क्योंकि आईसीएसआई को पता है, उन्होंने उनके मॉड्यूल में उन्होंने सब दे रखा है। आप आईसीएसआई के मॉड्यूल से पढ़ो। अमेंडमेंट्स आते हैं एग्जाम से पहले, जो बच्चे एग्जीक्यूटिव में उनको नहीं पता है तो ठीक है मैं बताती हूँ, हर एग्जाम से पहले, क्योंकि हमारा हमारा नॉर्मल कोई पढ़ाई नहीं है, ठीक है। हमारा पढ़ाई लिटरली गवर्नमेंट बेस्ड है, मतलब लाइक कंपनीज लिटरली इस सब को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चेंजेस आते हैं, तो चेंजेस को ही अमेंडमेंट बोलते हो। चेंजेस आपका आईसीएसआई भी अपने वेबसाइट में दे देता है। अगेन मैं बोलूंगी, यूट्यूब में बहुत टीचर्स है, समझ लो जून में एग्जाम है तो मई में उन लोग सारे अमेंडमेंट्स का वीडियो बना देते हैं, दिसंबर में एग्जाम है तो नवंबर में अमेंडमेंट्स बना देते हैं। तो अमेंडमेंट्स पढ़ के ही जाना है, अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो नया है, बच्चों को पता होना चाहिए। मॉड्यूल, अमेंडमेंट्स, एंड आपके खुद के नोट्स, आप अगर कुछ खुद से लिख रहे हो टीचर के नोट्स, वो है ही, आपको पढ़ना है थरोली। मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एंड मैं बोलूंगी राइटिंग प्रैक्टिस नीडेड है बेस्ट। और एक चीज बताऊंगी, गाइडलाइन आंसर्स, ये जो गाइडलाइन, आप गाइडलाइन आंसर्स करके मारना, अपने यूट्यूब में आप सर्च करना गाइडलाइन आंसर्स, ठीक है। गाइडलाइन आंसर्स करके आप यूट्यूब में सर्च मारना, आपको मिल जाएगा गाइडलाइन आंसर्स ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव। आपको पिछले साल की पेपर मिलेगी, आप वो पेपर को देखो, पढ़ो, उस पेपर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते ऑब्वियसली, लेकिन आपको एक हिंट मिल जाएगा। आप देखो, समझ लो आपने चैप्टर 1 पढ़ा, आपने समझ लो कंपनी लॉ का डायरेक्टर वाला पूरा पार्ट पढ़ लिया, तो आप देखो कि डायरेक्टर वाले पूरे पार्ट में आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, ठीक है। बहुत लोग स्कैनर्स रिकमेंड करते हैं, मैं भी बोलूंगी स्कैनर्स करो, लेकिन स्कैनर्स में मत डिपेंडेंट ना। बहुत लोग बोल देंगे आपको कि स्कैनर्स पढ़ के चला जो हो जाएगा, नहीं होता है, नहीं होता है। मैंने कभी फुल स्कैनर पढ़ के एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है मेरा, लेकिन हुआ है क्योंकि मैंने पूरा मॉड्यूल और गाइडलाइन आंसर्स को 4-4 बार, क्योंकि मुझे समझ आ गया था पेपर पैटर्न क्या रहता है। पेपर पैटर्न चेंज होने से आपने एक बार पेपर तो देखे। राइटिंग प्रैक्टिस इज नीडेड। आप एक
एक बार एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो, 2 बार सॉल्व कर लो, ज़्यादा माथा-चप्पी नहीं करना है, आपको बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं बताऊँगी एक-एक लाइन से ही हमें केस स्टडी बन जाती है। तो कंसेप्ट क्लियर करना है, पेपर पढ़ना है, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करना है, मॉड्यूल देखना है। यूट्यूब में भी बहुत टीचर रिवीजन सीरीज़ डालते हैं, मैं भी अगर मेरा होगा मैं डाल दूँगी, आप यूट्यूब में रिवीजन्स देखो ताकि आपको एक क्लिक होते रहेगा, बार-बार दिमाग में आते रहेगा, ठीक है? सोली फिर से बोलूँगी, मैराथन में डिपेंडेंट नहीं रहना है आप लोगों को। मैराथन में डिपेंडेंट रहने से बहुत दिक्कत हो जाती है। मैराथन में सब कुछ कवर नहीं होता है, वो बहुत क्रिस्प बनाया जाता है। ऑब्वियसली इतना पॉसिबल नहीं है। बहुत टीचर्स को मैं महान मानूंगी, वो लोग 18 आवर्स का मैराथन डालते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को उन लोग भी पहले बोलते हैं कि आप लोगों को थोड़ा नॉलेज होना पड़ेगा, पूरा पढ़ा हुआ होना पड़ेगा। आप सोचो, जहाँ 100 घंटे लगते हैं एक सब्जेक्ट को पढ़ने में, 18 आवर्स में अगर उसका मैराथन डाल रहे तो मैराथन जस्ट इसलिए ताकि आप रिकॉल कर पाओ ना पॉइंट्स, आप उसके बेसिस में मत पढ़ना, ठीक है? तो ये रहा, रजिस्ट्रेशन डेट पता है हमें, सब्जेक्ट्स पता है, ग्रुप कैसे चूज करना है आपके अकॉर्डिंग, डेट कौन सा चूज करना है आपके अकॉर्डिंग, एंड प्रिपरेशन हो जाएगी, क्लासेस हो जाएंगे, ठीक है? और आपको मेहनत करना है, आवरली बेस मत सोचना। को अगर जानना है कि मैंने कैसे पढ़ा था अपना एग्जीक्यूटिव, मैंने क्या किया था, ऑब्वियसली मैं कोचिंग करा रही थी तो कोचिंग के बीच में भी मैंने पढ़ा था, तो मैं आपको उसका भी एक वीडियो बनाऊंगी कि मैंने कैसे पढ़ा था और कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है? उसका भी मैं बताऊंगी। ये है सीएस एग्जीक्यूटिव का कंप्लीट गाइड। बच्चों, रजिस्ट्रेशन करा लो आप, अपना टीचर्स को थोड़ा स्कैन करो यूट्यूब वगैरह में। अभी नवंबर में टाइम है, नवंबर खत्म होने में हो गया, उसके बाद दिसंबर से चालू कर दो। जो बच्चे फाइनेंशियली अभी नहीं सक रहे, मैं जानबूझ के बोलूंगी, मुझे पता है बहुत बच्चे पास हो जाएंगे, लेकिन उनका फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं, आप दिसंबर में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसके पहले आप देखो ना कि कौन से टीचर्स है, या खुद से पढ़ोगे, ये सब्जेक्ट्स का इतना इतना वीडियोस है यूट्यूब में, तो मैं खुद से पढ़ूंगी, तो वो सब स्कैन करके रखो कि हाँ रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, इतना पढ़ो। और मैं बोलूंगी रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी है बेस्ट होगा, करा लो, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ओडीओपी भी करना रहता है ना, ओडीओपी, तो आपको ट्रेनिंग करना रहेगा। बस, यू आर गुड टू गो। ये था, और किसी को कोई भी डाउट होगा प्लीज मेरे इसमें कमेंट सेक्शन में बोलना। एंड मैं बोलूंगी सिलेक्टिव स्टडी मत करना कि ये आएगा ये आएगा ये नहीं आएगा। यू इंस्टीट्यूट ने कभी नहीं बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको जो मन चलेगा एकदम अनकॉमन चीज भी देंगे। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, मैं बताती हूँ, एक पर्टिकुलर चैप्टर से 20 मार्क्स का आ गया है फॉर एक एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में उससे 1 मार्क का भी नहीं आया, या 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 8 मार्क बस, ठीक है? तो बच्चों को क्या लगता है इससे 20 मार्क्स आ गए, ओ माय गॉड इस बार तो 20 नहीं भी तो 15 मार्क के तो आ ही जाएंगे, ठीक है? तो ये सब मत करो। जो सब्जेक्ट्स है, जो चैप्टर्स है, बहुत टाइम है आपके पास, इसको यूटिलाइज करो, क्योंकि एग्जाम आने के 2 महीने पहले आपको पूरा रिवीजन करना चाहिए नियम से, आपका सेल्फ स्टडी चालू हो जाना चाहिए। पैनिक नहीं करना है, भगवान का नाम लेके, अपना जो भी है आपका है उसका नाम लेके आप पढ़ो, जिसको जो है अपना मेडिटेशन करो, इज नीडेड। थोड़ा मेडिटेशन भी ज़रूरी है, ठीक है? आई विल टेल यू माई डिटेल कि मैंने कैसे क्या पढ़ा था विथ माई क्लासेस, कैसे मैंने लोगों को पढ़ाते बीच में मैंने खुद का पढ़ा था, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले, ठीक है? और मैं बताती हूँ मोटिवेशन का कोई नीडेड नहीं होता है, वो आपका मोटिवेशन यही है कि आपको सक्सेसफुल होना है, ठीक है? टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ड्रॉप द कमेंट्स बिलो कि कोई डाउट है, कुछ पूछना है, क्या है क्या नहीं है। बाय, टेक केयर।